अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने पूर्वज को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव देवी देवता को प्रणाम करें। आंख बंद रखें और प्रार्थना करें सुप्रीम पावर को, जो आप हम सब में एग्जिस्ट है, और आपकी इम्प्योरिटीज को हटा करके आपको सबल और सशक्त मानव के रूप में इस धरती पर स्थिर। आवाहयाम्यहं देवीर्योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यान समन्विता दिव्य कुंडल शंकाशा दिव्य ज्वाला स्त्रीलोचना मूर्तिमतिर्हुमस्तांश्च उग्राश्चैवोग्र रूपिणी अनेक भाव संयुक्ता संसारार्णवंतारिणीं यज्ञे कुर्वन्तु निर्वघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः। जय मां ओम दिव्य योगाय नमः, ओम महायोगाय नमः, ओम सिद्ध योगाय नमः, ओम महेश्वर्यै नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम हुंकाय नमः, ओम ऊर्ध्वकेश्वै नमः, ओम विरूपाक्षै नमः, ओम सुसांग्यै नमः, ओम फटकार्यै नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम दुर्माक्षाय नमः। जय मां दुर्गा, 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 जय मां दुर्गा। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणी गर्भसंभूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतु नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनात् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनि सत्तमं वसिष्ठं मुनि शार्दूलं विश्वामित्र मित्रं च गोविलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकाये मुनयः आचार्यश्च तपोधना तान् शर्वान् प्रणमाम्यहंकरां सदा। जय मां, जय मां, जय मां। ये जो संसार है बड़ा अद्भुत संसार है, और हम सभी आदमी पास्ट से जुड़े हुए हैं। पास्ट की जितनी भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, डाटाज हैं, थ्योरीज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, एडवाइस हैं, वो सब हमारे अंदर इस तरह से भरा हुआ है कि हमको एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में पुश कर रहा है एवरी टाइम। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमको क्या करने से हम हेल्दी हो जाएं, वेल्दी हो जाएं, गुड लुकिंग रहें, पॉपुलर रहें, कूल रहें, सक्सेसफुल रहें, पावरफुल रहें, लवेबल रहें। अगर ये सब चीज नहीं है हमारे पास, अगर हम गुड लुकिंग नहीं हैं, हमारे पास अच्छा धन दौलत धन संपत्ति नहीं है, अगर हम बहुत हेल्दी नहीं हैं, सक्सेसफुल नहीं है, तो हम इसको पाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, हार्डर एफर्ट्स लगाते हैं अपने जीवन के। लेकिन जब हम लोगों की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, बड़ा डीप देखते हैं, हमको क्या लगता है कि हर एक आदमी अपने ऊपर एक मुखौटा लगा के आ गया, एक मास्क लगा के रखा है। वो बहुत ही अपने अंदर में एग्जिस्टिंग
एंजाइटी को, परेशानी को, है ना, कांस्टेंट फियर को ढक के रखा हुआ है। तो जितनी भी उनकी बाद की समस्याएं हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स है, वो सारी की सारी समस्याएं आदमी के फियर और एंजाइटी के मुखौटे में छुपा हुआ है, और इसीलिए लोग बड़ा परेशान है। इसीलिए हमको हमेशा ये देखना होना चाहिए, कुछ ऐसा इटर्नल रिसोर्सेस को ढूंढने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, ऐसे प्रिंसिपल को लीड करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जिस प्रिंसिपल के द्वारा हम अपने अंदर एक सॉलिड फाउंडेशंस को डेवलप कर सकते, जो हमारे जीवन में इनलाइटनिंग हो, सिंपल हो, इटर्नल हो, इंस्पिरेशनल हो, पैशनेबल हो, पर्पसफुल हो, और जो हमारे डेली एक्शंस को गवर्न करता हो, जिसके द्वारा हमको एंजॉयमेंट, जॉय अपने अंदर में पैदा हो रहा हो, हमारे अंदर से स्वतंत्र विजडम का ग्रोथ हो रहा हो। इस तरह की चीजों को ध्यान में देना पड़ता है। ये जो स्वतंत्र होने की बात है कि हमारे घर में इतना दबाव है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हम भाग जाए, इससे फ्रीडम ले लें। हम किसी के अंदर में कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे अपने अंदर सेल्फ डिटरमाइंड हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे अंदर बहुत ही फियर होगा, जब हमारे अंदर बड़ा ही कन्फ्लिक्ट होगा, जब हमारे अंदर बड़ा ही डाउट होगा, एंजाइटी होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल स्थिति हो जाएगी, बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और वो इस मुश्किल स्थिति में ना ही हम स्वतंत्र हो सकेंगे, ना ही हम सेल्फ डिटरमिनेशन की बात कर सकेंगे, और ना ही हम कुछ नई चमत्कारिक ढंग से चीजों को प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। हर एक जगह में परेशानी हो जाएगी। हम हमेशा अपने कंटेनमेंट को टेम्पोरली बेनिफिट के साथ सोलेस करते आते हैं, समझाते हुए आते हैं, बताते हुए आते हैं, चलो अभी इतना तो हो गया, और मिल जाएगा, थोड़ा और मिल जाएगा, थोड़ा और मिल जाएगा। और इसकी वजह से हमेशा हमारे अंदर परेशानी रहती है। एक हमारे एनवायरनमेंट की जो ऑथोरिटीज है, पावर है, पोजीशंस है, हमेशा एक गलत तरह के एनवायरनमेंट को पैदा कर देगा, और जिस एनवायरनमेंट की वजह से आप अपने कंप्लीट विजडम को ना ही सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना ही सही ढंग से आप इम्प्लाई कर पाएंगे, और ना ही सही ढंग से आप एक्ट कर पाएंगे। हर एक जगह डिफिशियंसी हो जाएगी, और जिस डिफिशियंसी की वजह से आप जीवन में स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर में इनसिक्योर को महसूस करते रहेंगे, आप अपनी कंप्लीट ताकत को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब आप अपने कंप्लीट ताकत को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। आज आप अपने चारों तरफ नजर उठा के देखिए, क्या लगता है आप आज इस समाज संसार का ऐसा विषम परिस्थिति है, नेचर
ह्यूमन सिस्टम के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ऐसी वातावरण पैदा हो गई है कि हमको फोर्स कर रहा है कि हम नेचर के शरण में जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा। और नेचर के शरण में जाने के लिए आपको कहां से जर्नी स्टार्ट करना होगा? अपने से और अपने अंदर से। बहुत ही कलात्मक एक्टिविटीज हो जाएगी ये, और ये इतनी ताकतवर एक्टिविटीज होगी। जैसे ही जर्नी आप अपने अंदर से शुरू करेंगे तो दो काम हो जाएगा फटाक से, क्योंकि आप अपने माइंड और बॉडी में ट्रस्ट करने लग जाएंगे। आप अपने माइंड और बॉडी से स्ट्रांग हो जाएंगे। आज आप देखिए, वही आदमी स्ट्रगल कर रहा है जो आदमी माइंड और बॉडी से वीक है। नहीं, अगर माइंड और बॉडी से वीक नहीं है तो उसके लिए समस्या ही नहीं होती। वो बड़ा ही पावरफुल होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, और सारी समस्या उसके लिए आसान होती है ना। इसीलिए आपको अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी करना होगा। बहुत ही सुंदर कहावत है, इफ आवर माइंड एंड बॉडी are not healthy, there is no way to experience lasting joy and contentment in our lives. अगर हमारे पास हमारा माइंड और हमारा शरीर हेल्दी नहीं है तो कोई भी रास्ता नहीं है अपने जीवन में एवर लास्टिंग जॉय यानी कि परम आनंद की प्राप्ति और संतोष के साथ जीवन को जीने में। आप कभी भी नहीं जी सकते। हमेशा आपके अंदर बॉडी और माइंड के बीच में वार चल रहा है। माइंड कहता है ये नहीं होगा, बॉडी कहता है ये नहीं होगा। ये अच्छा चीज नहीं है। इस लड़ाई को जो हमारे माइंड और बॉडी के बीच में चल रहा है, इसको प्रोजेक्ट करना होगा हमारे अपने संसार में, हमारे अपने रिलेशनशिप में, हमारे अपने नेचर में, अपने स्वभाव में। इसको हमको प्रोजेक्ट करना होगा, इस लड़ाई को जो हम हर एक क्षण, हर एक मोमेंट अपने माइंड और बॉडी के बीच में फाइट कर रहे हैं। बॉडी कहता है आराम करो, माइंड कहता है कि लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, बेटा उठ और भाग ले, काम कर। बॉडी कहता है कि बहुत काम कर दिया, थोड़ा सो ले। माइंड कहता है कि थोड़ा पढ़ाई कर, नहीं पढ़ाई करेगा तो कल काम से निकल जाएगा। बॉडी कहता है कि थोड़ा भूख लगा है, खा ले, तो माइंड कहता है मोटा हो जाएगा, खा नहीं सकता तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तुमको फलाना हो जाएगा। पूरा दिन ये माइंड और बॉडी लड़ते रहता। इसीलिए हमको इस लड़ाई को हटाना पड़ेगा। इस लड़ाई को हटाने के लिए हमको अपनी इस समस्या को अपने रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। हमको अपने खुद के नेचर में और हमारे जो सराउंडिंग्स में नेचर है उसमें प्रपोज करना पड़ेगा, उसमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारी समस्या इस नेचर के साथ रिलेशनशिप के पैदा करेगा, ये फाइटिंग खत्म हो जाएगी। और जैसे ही फाइटिंग खत्म हो गई, समस्या खत्म। आप अपने जीवन में बेहतरीन लाइफ को लीड कर सके। जीवन बड़ा सिंपल है। ये सिंपल सिस्टम को समझना। देखो, हम जिए बचपन से आज तक, जब भी हमको कोई समस्या हुई, हम सभी आदमी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, कुछ पिल्स दिया, खाए और ठीक हो।
क्या आपको लगता है ये दवा का प्रोग्रामिंग आपको हेल्दी रखता है, आपको परफेक्ट रखता है, आपको कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ काम करने के लिए तैयार करता है? अगर नहीं तो आप इस चीज को समझें, हमारा ह्यूमन सिस्टम अभी तक एक्सपेरिमेंट करते आ रहा है काउंटलेस टेक्निक्स के द्वारा, कभी ये थेरापी, कभी वो थेरापी, कभी फलाना थेरापी, चिलाना थेरापीज, वेराइटीज ऑफ रेमेडीज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कभी इस तरह के पोशंस को, कभी पिल्स को, कभी मिराकुलस ड्रग्स को, कभी मिराकुलस फूड को हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारा पेन, हमारा अफ्लिक्शंस, जो हमारी सफरिंग्स है, वो कम हो जाए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ऐसा हो रहा है। बूस्ट कर दो, ठीक हो जाएगा। अरे इम्यून ऐसे बूस्ट नहीं होता, वो इनहेरेंट क्वालिटी है, वो वातावरण से होता है, वो वंडरफुल हार्ट फेल्ट इंटेंशन से पैदा होता है, वो ब्रेन पावर को बॉडी पावर के साथ मर्ज कर देने से पैदा होता है। ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए जिसका भी माइंड बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, सोल से अटैच्ड है, सोल के अनुरूप वर्क कर रहा है, कॉन्साइंस के साथ मूव कर रहा है, वो आदमी फिट है। किसी भी तरह का फियर नहीं है, किसी भी तरह की चिंता नहीं है उसको, और जीवन उसका तंदुरुस्त और आनंद के साथ मूव कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा थेरेपी, थोड़ा सा मोर रिसर्च, थोड़ा सा मोर डाटा, थोड़ा सा मोर नॉलेज, इसके पीछे भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। अब इस भाग दौड़ में हमने बड़ा सिंपल चीज को मिस कर दिया। जानते क्या मिस कर दिया? जो अभी हमारा नेचर हमको फोर्स कर दिया कि अपने परिवार के साथ रहो, अपने हाइजीन का ध्यान रखो, अपने प्योरिटी के ऊपर वर्क करो, अपने समय का ध्यान रखो, समय से सो जाओ, समय से खा लो, समय से उठ जाओ, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर में फोर्स कर दिया हमारा नेचर। वो है प्योरिटी से, क्लीनलीनेस से, हाइजीन से, बेसिकली हाइजीन से। हाइजीन के द्वारा आप आसानी से हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों को परमानेंटली, इफेक्टिवली, सेंसिबली, प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। और जब आपकी हाइजीन नेचर के साथ जुड़ जाए, नेचुरल हाइजीन, तो और ही बात हो जाएगी। हाइजीन का लिटरल मीनिंग होता है द साइंस ऑफ गुड हेल्थ, और नेचुरल का मतलब हो गया इन हार्मोनी विथ नेचर। तो अगर आप नेचुरल हाइजीन की बात कर लें तो मजा ही आ जाता है। यानी कि द साइंस ऑफ गुड हेल्थ इन हार्मोनी विथ नेचर इज द अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सिस्टम थ्रू विच ह्यूमन कैन अचीव द परमानेंट हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। कितना सिंपलेस्ट प्रोग्राम, ये गजब का प्रिंसिपल है, गजब का सिस्टम है। और हम सभी आदमी इस सारे चीजों से मिस कर गए, यही नहीं कर पाए, अपने हाइजीन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए, अपने अंदर अनवांटेड इम्प्योर थॉट्स को भर दिए, अपने दृष्टि में इम्प्योर विजन को डाल दिए, अपने ईयर के अंदर अनवांटेड अनरिक्वायर्ड थॉट्स और साउंड्स को अंदर घुसने दिए, अपने फूडिंग प्रोग्राम में ठूस ठूस के अनवांटेड फूड खा लिए। क्या करेंगे? परेशानी तो होगी, होगी कि नहीं? इसीलिए हाइजीन की बहुत जरूरी है।
मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल हाइजीन, सारा चीज हमको अपने जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना है। किस चीज पर ध्यान देना है? हमको टोटली ऑटोनोमस होना है, सेल्फ डिटरमाइनिंग हमारे अंदर में होना चाहिए, सेल्फ बैलेंसिंग की एबिलिटी हमारे पास होना चाहिए, सेल्फ एबिलिटी, सेल्फ हीलिंग की जो एबिलिटी है वो अपने आप डेवलप होकर के हमको परफेक्ट हेल्थ की तरफ हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी आ जानी चाहिए हमको, सेल्फ करेक्टिंग एंड सेल्फ लिविंग जो फीलिंग्स, विजडम है, जो क्रिएटिंग एबिलिटी है वो पैदा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हमको ऐसा होना है तो फिर हमको हाइजीन की तरफ देखना ही पड़ेगा, नेचुरल हाइजीन को समझना ही पड़ेगा, है ना। और जब हम नेचुरल हाइजीन को समझेगा तो फिर हमारे अंदर अपने आप प्योरिटी आ जाएगी, अपने आप परफेक्ट हेल्थ डेवलप हो जाएगा, अपने आप हमारी सारी सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाएगी और हम हमेशा के लिए हैप्पी, हेल्दी एंड एंजॉयबल लाइफ को लीड कर सकेंगे। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का डिजीज, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, वो सारे के सारे नेचुरल हाइजीन से रेक्टिफाई हो जाते हैं। इवन कैंसर है, इवन जो बीमारी का इलाज नहीं है, चाहे वो नर्वस सिस्टम से ओरिएंटेड हो, ब्रेन सिस्टम ओरिएंटेड हो, एनीथिंग, एनी ट्रबल्स, नेचुरल हाइजीन से परफेक्ट हो जाता है और किसी भी तरह के मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह के थेरापीज की जरूरत नहीं होती। जो आदमी नेचुरल हाइजीन को अडॉप्ट करता है उसकी सारी सिस्टम अपने आप ठीक हो जाती है। आपको पता है कि नेचुरल हाइजीन के लिए क्या आवश्यक है, कैसे आप नेचुरल हाइजीन की तरफ मूव कर सकते? बैलेंस डाइट, perfect air, water, sunlight, rest, sleep, relaxation, exercise, play, warmth, cleanliness, hope, faith and courage. इन सब चीजों की जरूरत है और जब ऐसा इन सारी चीजों को आप सही ढंग से यूज करना शुरू करते हैं तो आप अपने अंदर जो नॉन हाइजीनिक मेजर्स है उसकी सर्जरी कर डालते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक डालते हैं और फिर आपकी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती है। फिर आप अपने अंदर एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर पाते हैं जो कि कंप्लीट नेचुरल हो जाता है। आप अपने स्वभाव के साथ, अपने आनंद और अपने सिस्टम के साथ जी पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सट्रीम कंडीशन से थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप अपने हाइजीनिक स्टेट पर फोकस्ड हो, अवेयर हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि जो हमारा हीलिंग प्रिंसिपल जो कहता है वो हर एक लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट करता है।
हर एक लिविंग सिस्टम। आप इस चीज को समझिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग, सेल्फ डिपेंडिंग, डिफेंडिंग एंड सेल्फ रिपेयरिंग। तो ये आपके हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो रहा है, तो फिर बीमार होने की बात कहां होती? आपको हमेशा कॉज को हटाने की बात करनी चाहिए। अगर आपको सही ढंग से सही चीजों को समझ पैदा करनी चाहिए, अगर आप इस समझ को पैदा करते हैं तो फिर आपकी समस्याएं खत्म होती हैं। आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। आप हमेशा बहुत ही पावरफुल सिस्टम के लिए काम करेंगे। आप हमेशा से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको हमेशा से हमेशा इस चीज को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अनुभूति करना पड़ेगा कि हम अगर थोड़ा सा अपने नेचुरल लॉ को, नेचर के साथ अपने आप को जुड़कर, नेचर के साथ थोड़ा सा समय बिता करके नेचुरल वे में अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करके जीवन को बिताएं, तो हमारे जीवन से ये कष्टमय जीवन हट जाएगा, स्ट्रगलफुल जीवन हट जाएगा, पेनफुल जीवन हट जाएगा, डिसपॉइंटिंग जीवन हट जाएगा, बहुत ही इंजॉयबल और पावरफुल जीवन आ जाएगा। और हमको हमारे नेचुरल सिस्टम के साथ इस पूरे अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड के साथ यूनाइट कर देगा। हम, हमारी धरती और हमारा आसमान सब एक हो जाएगा और फिर हम बड़ा ही आनंदित जीवन को लीड कर पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं मित्र कि हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमको हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर में, हमारे अंदर में, हमारे सिस्टम के अंदर नेचुरल लॉ को डेवलप कराना है, नेचुरल हाइजीन्स को समझाना है और उसके अनुरूप हमारी पर्सनालिटी, हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस को भी लोगों के साथ शेयर करना है, समझाना है कि मैं ऐसा करने से मुझे ये अनुभव हो रहा है, तुम भी करके देखो। तो फिर धीरे धीरे ये नेचुरल हाइजीन जो है जो सारे लोगों में फैलने लगेगा, आदमी बीमार होना बंद हो जाएगा। ये आपके जीवन को मीनिंगफुल बना देगा। आपकी सुंदरता, आपकी अच्छाई और आपकी खुशियां हमेशा आपके साथ रहेगी। किसी भी तरह का वातावरण क्यों न पैदा हो, आप हमेशा राइटुअस, वर्चुअस, एग्जॉल्टेड कैरेक्टर के साथ अपनी सिचुएशंस को रियलाइज करेंगे, डील करेंगे और अपने अंदर हैप्पीएस्ट मोमेंट को महसूस करेंगे और उस जॉय के साथ लाइफ को लीड करते रहेंगे। आप ह्यूमन के एक्सट्रीम आइडियल को महसूस कर पाएंगे कि आपकी असली क्वालिटी क्या है, कि आपको इस तमाम जीवों से दूर रखता है। उस क्वालिटी को एहसास कराए और जब उस क्वालिटी को एहसास कराएगा तो समझिए कि आपकी अपनी ओरिजिनलिटी का आपको अनुभव होगा और फिर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि आज के बाद आप लोग थोड़ा सा अपने सेल्फ कंस्ट्रक्शंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग एंड सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान दें।
मजबूत हों, अपने आप को कैसे फ्री रखें इम्प्योरिटीज से, रॉन्ग विजन से, रॉन्ग थॉट से, रॉन्ग लॉ से जो आपके ऊपर एवरी मोमेंट इम्पोज किया जा रहा है, और रॉन्ग फियर से जो आपके अंदर में रोज बिठाया जा रहा है, उससे बाहर निकले। खुद पर भरोसा करें, नेचर के साथ जिए, नेचर के साथ उठें, नेचर के साथ मूव करें अपने लाइफ में एक्शन के लिए, क्रिया के लिए, तो फिर सब कुछ मजेदार हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आज हम इसी नेचुरल हाइजीन के कुछ बेहतरीन अनुभूति के साथ आपको आज की क्रिया के बारे में बताएंगे, ध्यान के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने बॉडी और माइंड के बीच के स्ट्रगल को हटा करके उसके अपने सोल के साथ मर्ज करा करके ध्यान की अवस्था को गेन कर सकें, जो आपको कंप्लीट नेचुरल स्टेट में पहुंचा सके, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जॉयस वेल बीइंग को लीड कर सकें, परफेक्ट हेल्थ के साथ, साउंड माइंड के साथ ह्यूमन काइंड को सर्व कर सकें। और अपने जीवन की तमाम इम्प्रॉपर लाइफ प्रैक्टिसेस को छोड़ सके, अपने डाइटरी इंडस्ट्रिएशंस को मुक्त कर सके, बड़ा प्रेम और आनंद के साथ भोजन खा सके, अपने जीवन को टॉक्सिकेटेड इन्वायरमेंट से मुक्त कर सके। हम ये चाहते हैं, और इसी चाहने की प्रक्रिया में आज की क्रिया है। और आज की क्रिया, इसके लिए आपको बड़ा सुंदर सा प्रयोग करना। देखिए, अपने इस दोनों अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना, पकड़ने के बाद अपने दोनों हाथ को यूं ऐसे लाए और छोटी उंगली को यूं टच कर दी, है ना। करने के बाद अब इस पोजीशंस को, अपने इस अंगूठे को आप अपने नाभि के ऊपर रख दें, नेवल के ऊपर, ये पीछे वाला भाग जो अंगूठे का है, नेवल के ऊपर। नेवल के ऊपर रखने के बाद आज आपका ध्यान करने की जो क्रिया है वो अलग है। इस क्रिया में आप जब सांस लेंगे तो उस समय आपका माइंड कहेगा सो, जब सांस छोड़ेंगे तो बोलेगा हम। ऐसा हम लोग माइंड में करेंगे, जीभ के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए अपने जीभ को अपर पैलेट में बैक पोर्शंस में जोड़ देंगे, एकदम एक्सट्रीम बैक में लेके चले जाएंगे ऐसे, और चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रखेंगे, मुस्कुराहट रखेंगे। देखिए, ये ऐसा अंगूठा ऐसा डाले, एक दूसरे में फंसा दिए, इसको मोड़ लिए, ऐसे कर दिए, यूं कर दिए। ये पोस्टर अंगूठे को नाभि के पास रख दिए, जस्ट पुट एबव द नेवल। ऐसा रखने से बड़ा मजा आएगा, आपकी चीजें अच्छी होंगी, है ना। और फिर हमको सांस लेते हुए अपने माइंड में सो कहना है, और सांस छोड़ते हुए बोलना है हम, जो तुम वो मैं, सो हम, जो वो हम, है ना। मजा आ जाएगा। तो इसको आप सो हम को कम से कम 21 बार ऐसा ब्रीद लेंगे और छोड़ेंगे, और उसके बाद बड़ा सिंपल सी प्रक्रिया करेंगे। अब आपका नेक्स्ट वर्कआउट होता है विटनेस की प्रक्रिया। उस विटनेस की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी नहीं करना होता है, अपने आप सांस को आने देना होता है, अपने आप सांस को जाने देना होता है। माइंड को अपने ब्रीथ के साथ ही रखना है, और बड़ा मजा आ जाएगा आपको। और प्रक्रिया क्या है, बड़ा सिंपल है। इस दोनों उंगली को ऐसे जोड़ लेना है, और अपने लेफ्ट हैंड के 3 उंगली के ऊपर अपना राइट हैंड का 3 उंगली ऐसे जोड़ देना है, यूं यूं यूं, देख रहे हैं, ऐसे। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है ना। ऐसे रख के अपने
ये 3 उंगली अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के यूं कर देना है, ये पोस्चर ऐसा। तो क्लियर है आपको? ये पोस्चर ऐसा ऐसा, बड़ा आनंदित। इस पोस्चर्स में अब इसको आपको अपने नाभि से हाथ को थोड़ा सा उठा लेना है और इसको अपने रीढ़ केस के पास दोनों हाथ को रखना है, और ये जो अंगूठा होगा सो आपके क्या कहते हैं सोलर प्लेक्सस के सामने हो जाएगा ऐसा। अब इस अवस्था में आपको बैठ करके एंजॉय करना है, आनंद करना है, और अपने बॉडी के अंदर अपने सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसको होने देना है, और सिर्फ अपने धारणा को, अपने अवेयरनेस को अपने अंदर ही सिमट के लाना। अगर वो बार बार भागता है तो उसको पकड़ करके अपने अंदर लाना नहीं, तुम अंदर में महसूस करो कि क्या हो रहा है, अंदर जाओ, है ना? तो फिर आपको बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया है आज की। तो हम शुरू करते हैं। पहला मुद्रा, अंगूठा को लगा लें, उंगली को मोड़ लें और इसको जोड़ दें यूं, छोटी उंगली को, और इसको नाभि के ऊपर रख दें ऐसे। नाभि के ऊपर अंगूठा रहनी चाहिए। अब आप आंख को बंद कर लें और सांस लेते हुए सो का उच्चारण करें और सांस छोड़ते हुए हम का उच्चारण करें, है ना? और जीभ को अपर पैलेट के पीछे वाले भाग में ले जाएं। Change the mudra. Touch your thumb with the little finger. Put your right hand 3 finger on the left hand's 3 finger.
Just witness your breath move inside inner strength. दोनों हाथों को आपस में रब कर लें। दोनों हाथों को
नाभि के ऊपर रखें, लेफ्ट के ऊपर राइट। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। रब करने के बाद आंख के ऊपर रखें, दोनों हाथ को रब करें। कंधे के ऊपर रखें, फिर अपने जीभ को अपने मुंह में दांत गम के चारों साइड घुमाएं। फिर हाथ को रब करें और सलाइवा को निगल करके अपने थ्रोट को ऊपर से नीचे सहलाएं। बॉडी को ट्विस्ट कर लें, लेफ्ट एंड राइट, रिलैक्स हो जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पर्पस एंड कमिटमेंट। ये 4 चीजों के साथ बस जीवन बेहतरीन होता है। लव, एप्रिसिएशन एंड एस्टीम ताकत है आदमी का, जिस ताकत की वजह से आदमी अपने स्पिरिचुअल रिल्म्स में ग्रोथ करता है। वो सारी चीजों को जान पाता है जो कि अननोन है, जो अनएक्सप्लेन्ड है। वो हर एक प्रश्न का उत्तर को खुद के अंदर से पाता है और वो उस प्लेस तक पहुंच पाता है जहां से जीवन के अंदर जॉय, विजडम और सेरेनिटी का शुभारंभ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हार्मोनी लाएं, ब्यूटी, गुडनेस को डेवलप करें अपने जीवन के अंदर। सेल्फ रिलियंस और सेल्फ वर्थ के ऊपर वर्क करें। आप अपने ऑन इनहेरेंट पावर के ऊपर ट्रस्ट करें और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप अपने वेल बीइंग के लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से अचीव कर पाए और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बना पाए। इसी के साथ हम आज आपसे विदा चाहेंगे।